वक्त मैं सिलमपुर के ब्रह्मपुरी गली के 12 नंबर में मौजूद हूँ, जो कि यह गली काफी विवादों में घिरा हुआ है। बता दें कि इस गली में एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जहां से ठीक 200 मीटर की दूरी पर ही देख सकते हैं कि एक शिव मंदिर है। तो आइए आपको ये मंदिर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये काफी मंदिर पुराना है और इस मंदिर का निर्माण 1984 में हुआ था। और जो देख सकते हैं कि ये मस्जिद से ठीक 200 मीटर की दूरी पर ये शिव मंदिर स्थित है, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग, जो हिंदू परिवार के लोग हैं, उन्होंने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया गया है, जिस वजह से ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है और ये मामला काफी विवादित होता जा रहा है। बता दें कि आपको एमसीडी द्वारा इस मस्जिद में अभी रोक लगा दी गई है, इसके निर्माण पर रोक लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू परिवार है, जिन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया है कि ये मकान बिकाऊ है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, यहाँ के लोगों को किस चीज से मेन समस्या है। तो उनसे बात करके आपको पूरी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तो हम उस गली में आ गए हैं जहाँ पर सभी हिंदू परिवार के लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया था कि जैसे कि देख सकते हैं कि यह मकान बिकाऊ है। तो चलिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो उनसे बात करते हैं और आपको पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम। ये जो ब्रह्मपुत्र गली में जो ये मस्जिद का मामला है, ये क्या है पूरा, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। मामला ये है मैडम, ये गली नंबर 13 में एक मकान लिया गया था 2013 में। हाँ। अब उसमें 4-5 लोगों ने वो उसमें नमाज पढ़ने लगे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद दिक्कत जब आई, जब 2020 में जब दंगे हुए यहाँ पर इस गली में, झूठ बोल के 2-2.5 हज़ार आदमी को बुलाया कि भाई यहाँ पे मस्जिद में जो 13 की है उसमें आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी गई। 2-2.5 हज़ार आदमी रोड से और जाफराबाद चौनवागर से बुलाए गए, यहाँ पे गोलियां चलवाई और हमारा जो छोटा मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वहां तक वो गोली चलाते और पत्थर मारते हुए गाड़ियां वाड़ियां आगजनी करी गली नंबर 13 में। उसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियां लगी 2020 में, ठीक है जी। अब 5 साल उस बात को हो गए भाई, 2020 और 25 आ गया तो समय निकल गया, आदमी भूल भी जाता है, चलो कुछ जल जाता है। विवाद जब हुआ कि जब आपकी गली नंबर 13 में मस्जिद है तो आपने गली नंबर 12 में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी। अब इन्होंने 150 गज का मकान लिया हाल फिलहाल में और उसमें मस्जिद बनानी शुरू कर दी। मकान है ये मकान था कुलदीप शर्मा और हिंदू का ही मकान था ये। तो फिर ये मकान उन्होंने बेच दिया किसी को। 2020 के दंगों के बाद 25 से 30% लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं, डर बह के मारे। परिवार यहाँ से चले गए। भाई उनका मकान बिल्कुल मस्जिद के टच में था और गोलियां उन्होंने चलती हुई देखी, तो अगर वो ऐसे करते तो गोलियां उनकी भी लग सकती थी, जैसे उन लोगों की लगी तो उनकी भी लग सकती है। तो कोई भी आदमी अपनी ऊपर गोलियां नहीं चलवाएगा, तो डर तो बनी रहा था, तो वैसे बेच गए, समझे जी। तो अब बात विवाद ये हो गया, उन्होंने 12 में भी मस्जिद बनानी शुरू कर दी। जब आपके पास मस्जिद थी वहाँ पे तो 12 में बनाने की जरूरत क्या थी। और उस मस्जिद के ठीक कुछ ही कदमों में शिव मंदिर 1984 से एक मंदिर जो मैं बता रहा था गोली चली थी 13 नंबर गली में, वो बंद कर दिया उस भाई ने। अच्छा, वो मंदिर इसलिए बंद कर दिया कि वो गोलियां वहां चली, उसके घर पे चली, तो डर बह के उस चक्कर में उसमें वो मंदिर बंद कर दिया। अच्छा, वो मंदिर भी घर में ही बना था? हाँ, वो मंदिर भी घर में बना हुआ था, लेकिन गली के लोग उसमें पूजा पाठ करते थे, तो डर बह के मारे उसने वो बंद कर दिया 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले वो मंदिर बंद कर दिया। तो जो फिर यहाँ पे जो मस्जिद बनाने का जो निर्माण है, इस चीज को आप लोग रुकवा रहे हो, तो किस चीज के डर से क्यों रुकवाना चाहते हो? हमारा ये कहना है सरकार से, जब एक झूठी अफवाह के कारण 3 लोगों की गोलियां लग सकती हैं, तो अब और मस्जिद बनेगी तो अभी 3 के लगी 3000 के लगेगी, समझे मेरी बात को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसमें नमाज पढ़ने आते हैं वो जाफराबाद चौनवागर के लोग हैं। जो जाफराबाद चौनवागर के लोग वहाँ क्यों नहीं मस्जिद बनाते? 10 से 15 साल में वहाँ पे एक भी मस्जिद मस्जिद नहीं बनी है। जाफराबाद में एक भी मस्जिद नहीं, कोई 10-15 साल में कोई निर्माण नहीं हुआ मस्जिद का। लेकिन ब्रह्मपुरी में 23 नंबर में एक पुरानी मस्जिद थी जब हम छोटे थे और 3 नंबर में थी। उसके बाद 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 15 में, 16 में और ये 13 में सभी गली में मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। अब 8 नंबर गली में अभी 2017 में भी यही मामला हुआ था, तो उसको भी रुकवाया था कि भाई हर गली में क्यों मस्जिद बना दी, जबकि हिंदू रह रहा है अभी, या तो हिंदू चला गया हो यहाँ पर। कितनी संख्या होगी यहाँ पे हिंदू की? 70% से ऊपर है। 70% से ऊपर है। 25% दंगों के बाद खाली हुआ है। अच्छा, पहले 70% थी पर दंगों के बाद 100% थी। 5-7 ही घर मुस्लिम समाज के थे, लेकिन मस्जिद बनने के बाद, तो दंगे होने के बाद 2020 में 25 से 30% लोग जा चुके हैं यहाँ पे, पलायन कर गए हैं। अब ये मस्जिद बन जाएगी तो और लोग भाग रहे, इसलिए वो है। तो मस्जिद बनने की वजह से हिंदू परिवार अपना घर यहाँ जी वो यही कारण है कि आप कोई भी अपना डर भय में नहीं था। फिर दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे लव जिहाद के 3 मामले हो चुके हैं,
लफ्जात में 3 लड़कियां हिंदुओं की चली जा चुकी हैं। वो टारगेट रहता है, आए दिन लड़कियों से बदतमीजियाँ होती हैं। सुरक्षा का भी यहाँ पे बहुत बड़ा मामला है, महिलाएं निकलना। अब जो 13 नंबर गली से हमारी एक बहुत पुरानी झांकी निकलती थी, गली नंबर 6 में हनुमान मंदिर है, तो उसकी जो झांकी आती थी सादरे से होती हुई गली नंबर 13 से निकलती थी। दंगों के वास्ते वो निकलनी बंद हो गई, तो आज 13 में से बंद हुई, कल 12 में से बंद होगी, और बाकी सब आदमी का तो सब, हमारा तो हिंदू धर्म का तो काम बंद ही हो जाएगा। जैसे वो मंदिर बंद हो गया, फिर 12 का भी मंदिर बंद करवाना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि मस्जिद का निर्माण ना हो? भाई अवैध मस्जिद का निर्माण ना हो। जब आपकी मस्जिद है तो आप उसको रखें, हमने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं कहा। और 3 लोगों के गोलियां भी लग गई, उसमें भी वो भी बात कोई भूल गए, तो आगे बढ़ाने की जरूरत क्या है? तो इसके लिए शिकायत कंप्लेन किया आपने? जी, हमने मोदी जी तक अपनी शिकायत पहुंचाई थी, और एमसीडी के सिस्टम को भी हमने जब जांचा तो पर ये तो एमसीडी के परमिशन से ही बन रहा है मस्जिद। एमसीडी की जब वो फाइल जांची हमने, उसमें नक्शा पास करा था, नक्शे पास में कुछ कमियां पाई गई थी, हमने लिखित शिकायत दी, और लिखित शिकायत देने के बाद एमसीडी ने नोटिस करा इनको, इनसे डॉक्यूमेंट्री मांगे, वो ये दे नहीं पाए। पता नहीं एमसीडी नक्शा कोई भी पास करता है तो आर्किटेक्ट को उसका नक्शे पास की प्रॉपर्टी का पेपर चढ़ाने पड़ते हैं, मैप चढ़ाना पड़ता है, जो एमसीडी की साइड पे नवंबर से आज तक चढ़ा ही नहीं था। एमसीडी ने परमिशन कैसे दी? ऐसा है, वो आर्किटेक्ट को एक अथॉरिटी मिली हुई है सरल के अनुसार कि 105 मीटर तक वो अपने आप ही उसको पास कर देते हैं। तो बोल, लेकिन वो डॉक्यूमेंट और मैप तो चढ़ाते हैं उसके ऊपर एमजीडी की साइड पे, वो सब चीज चढ़ाने का वो भी दरकिनार किनार किया गया है। ना तो एमजीडी की साइड पे पेपर है और ना ही मैप है, और ये भी नहीं लिखा हुआ कितने मीटर का नक्शा पास कराया है, समझिए। और फिर भी परमिशन पास हो गई मस्जिद बस अवैध तरीके से। जब उसकी जांच हुई है तो उन्होंने एमसीडी ने कार्रवाई कर दी। आप कितने साल से रह रहे हो सर यहाँ पे? मेरा जन्म ही यही हुआ। कितने साल से? कितने साल की? 50 साल की उम्र हुई है। 50 साल से। क्या नाम है आपका? पंडित शंकरलाल गुप्ता। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना, आइए और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे भी बात करके आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सुशीला है। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? हो गए 70 साल तो हो ही गए रहते हुए। 70 साल से रह रहे हो, काफी लंबे समय से रह रहे हो। घर में मकान बिकाऊ है का पोस्टर क्या है? अब इसलिए लगाया है कि यहाँ पे 13 में मस्जिद है, 13 नंबर गली में। अब ये लोग 12 में भी मस्जिद बना रहे हैं, और हमारा वहीं पे 11 नंबर में मंदिर है। मंदिर है तो फिर वहाँ पे हमारे कीर्तन होते हैं, हम भजन वजन करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। अब इनकी अगर यहाँ पे मंदिर बन जाए, मस्जिद बन गई, तो हमें तो प्रॉब्लम होगी। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। ये क्या मामला क्या है, थोड़ा बताते। जैसे महिलाएं बोली सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है, तो इस चीज को लेकर आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की? हाँ, कंप्लेंट करी थी। तो प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हुई? जब जिस दिन कंप्लेंट करते हैं उसी दिन होती है सुरक्षा, उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं होती है। लड़कियां चली जाएं, स्कूल चली जाएं, कॉलेज चली जाएं, छेड़खानी करते हैं, नशा करते हैं वहाँ पर। गली नंबर 12 में? गली नंबर 12 में। गली नंबर 13 भी गंदी है, पूरी खराब है। तुम इस गली नंबर 13, 12 कहीं भी चले जाओ, ये यहाँ पर नशा करते हैं, भीड़ कर रखी है इकट्ठी, 3-3, 4-4 बैठते हैं। मैंने कंप्लेंट भी खूब कर रखी है, ये ऐसी बात नहीं मैंने कंप्लेंट करी थी। कंप्लेंट किसको की थी? कंप्लेंट मैंने थाने में करी थी कि इनके तो एकता हो जाती है, एक हो जाते हैं ये। जब ये एक हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ये नहीं, कितने सारे इनके तो पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो मैंने कंप्लेंट करी थी तो ये फरार हो गए थे सारे। तो कंप्लेन के बाद कुछ दिन तक यहाँ पे सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। वही बात है, जब कंप्लेंट करी थी उसके बाद तो यहाँ बीट वाले ऑफिसर आते थे। हाँ। जैसे अब ये हालात में ही फैल रही है बात मस्जिद की, तो अब रेगुलर कोई ना कोई आ रहा है। अच्छा, ये मस्जिद का जब से तूल पकड़ा है मामला, तब से यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से? हाँ, जब से बढ़ाई गई है। तो जैसा कि आपने यहाँ की महिलाओं से सुना, पुरुषों से सुना कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था बेहद खराब है, महिलाएं बहुत परेशान है, जिस वजह से यहाँ के लोग बेहद नाराज हैं। जैसा कि आपने यहाँ की महिलाओं से सुना कि महिलाएं यहाँ की बेहद नाराज है, क्योंकि यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। गली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस वजह से ये गली पार नहीं करती हैं, वो दूसरी गली का रास्ता लेके बाहर जाती है। वहीं जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से महिलाएं और डरी हुई है, क्योंकि यह दंगा का रूप ना ले। इस वजह से हिंदुओं ने कदम उठाया है कि वो अपना मकान बेचने तक के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने प्रशासन से कंप्लेन की है। उनको उम्मीद है कि प्रशासन उनकी सुनवाई करेगी और इस चीज को रोक लगाया जाए। बता दें कि 2020 में जब ये दंगे हुए थे, उस वजह से यहाँ के लोग और डरे हुए हैं। खैर, देखिए कि ये मामला कहाँ जाता है और ये कैसा जाता है। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दिल्ली से लोकल 18 के लिए मैं रिया पांडे।